जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल भागी ऑनलाइन क्लासेस में। जो भी छात्र छात्राओं 14 सितंबर को बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 में देंगे, 14 से लेकर 20 सितंबर तक, उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे आज 50+ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिहार राज्य से संबंधित। ये अंतिम वीडियो है, ये पार्ट 3 है। बिहार राज्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पार्ट 2 अपलोड है, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। ये लास्ट है बिहार राज्य से संबंधित। टोटल क्वेश्चन इसमें जो है 50 लाए हैं। करीब आपको जो बिहार राज्य से संबंधित पार्ट 3 में जो है 100+ क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं। तो ये लास्ट लेक्चर है बिहार राज्य से संबंधित क्वेश्चन का। अगर आप ये देख लेते हैं तो उम्मीद है कि 100% जो भी एग्जाम में बिहार राज्य से संबंधित पूछेगा, लगभग 10 क्वेश्चन बिहार से संबंधित पूछेगा और 10 नंबर जो है आप इस वीडियो से कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बिहार का शोक निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? बिहार का शोक निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? बताइए क्या होगा। फाइनली इसका राइट आंसर, बिहार का शोक जो है वो कोसी को कहा जाता है, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, तो चलिए इसका आंसर क्या होगा। फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, सफेदा। सफेदा जो प्रजाति है आम की, वो केवल बिहार में ही उगाई जाती है, यह ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य से संबंधित 100% आप एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? बिहार में जो बहने वाली नदियां उसमें किसका उद्गम किसके में जाकर मिलता है? तो अमरकंटक में कौन नदी मिलता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। फाइनली इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, सोन नदी। सोन नदी। चलिए सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। संपूर्ण बिहार राज्य जो है वो स्थित है, बताइए क्या होगा। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है 64 का आपका फाइनली राइट आंसर हो जाएगा ए, मैदानी क्षेत्र में। मैदानी क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फाइनली इसका राइट आंसर होगा 65 का, वो हो जाएगा सी, हो जाएगा बरौनी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है, यानी सबसे ज्यादा पहला पर है। बिहार जो है किस फसल के उत्पादन में, किस फसल उत्पादन के मामला में बिहार देश का अग्रणी राज्य है? 67 का क्या होगा राइट आंसर बताइए। फाइनली इसका राइट आंसर आपका होगा सी, मखाना। मखाना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फाइनली इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, चमड़ा के लिए। चमड़ा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कहाँ है? बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कहाँ है? फाइनली इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कितना है, 16 करोड़ टन। 16 करोड़ टन जो है बिहार में अनुमानित कोयला का भंडार है। चलिए अगला क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे का क्षेत्र, पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे यानी ईस्ट। चलिए बताइए पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फाइनली इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, हाजीपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है? बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? बताइए। फाइनली इसका राइट आंसर आपका जाएगा वो हाजीपुर। हाजीपुर। चलिए 71 का जो है आपका बी हो जाएगा हाजीपुर। चलिए अगला क्वेश्चन, मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा सी, बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात जो वो बिहार के किस जिले में स्थित है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फाइनली इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, नवादा में। नवादा में, यानी इसका बी हो जाएगा नवादा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन है 74 का, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है? फाइनली इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, कटिहार। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 75, देख लीजिए
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में झील स्थित है? बताइए, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? आपका राइट आंसर फाइनल हो जाएगा अनुपम झील, अनुपम झील। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया? बख्तियार खिलजी ने। तो किसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था विश्व में? ये पूरा विश्व में प्रसिद्ध था। बिहार का ये नालंदा विश्वविद्यालय जो नालंदा जिला में स्थित है, जो बख्तियार खिलजी के द्वारा जला दिया गया था। फाइनली इसका राइट आपका 76 का हो जाएगा सी, बौद्ध धर्म दर्शन, बौद्ध धर्म दर्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे कौन? विनाश के कारण कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के। फाइनली इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। बताइए, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। फाइनली किसका 77 का? फाइनली इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मुसलमान। चलिए इसका देख लीजिएगा एक बार, 76 का आपका फाइनली राइट आंसर हो जाएगा सी, बौद्ध धर्म दर्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था कौन? बताइए, फाइनली इसका क्या हुआ? बिहार आने वाला जो पहला अंग्रेज यात्री था। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? फाइनली इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, रॉल्फ पिच। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? फाइनली इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो बी होगा, बृहदत्त। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन है 80 है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया थे, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। बताइए क्या होगा राइट आंसर? फाइनली आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 का हो जाएगा सजनंद गुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक के पिता कौन थे? पूछ रहा आपसे, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो फाइनली इसका राइट आंसर होगा बिंदुसार। बिंदुसार जो है सम्राट अशोक के पिता थे। चलिए अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के जो सम्राट अशोक के शिलालेखों है वो कि प्रयुक्त भाषा है। बताइए आपका फाइनली राइट आंसर, ये अंतिम क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। तो इसी के साथ आज बिहार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन था वो सभी आपका समाप्त होता है। करीब 100 पार्ट 3 में ये अंतिम लेक्चर था। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं 14 से लेकर 20 सितंबर के बीच में। 100% गारंटी है ये क्वेश्चन जो आपको 100% जो नंबर दिलाएगा। जो भी आएगा आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।